नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। जी हां, बिहार की सियासत में असली बॉस कौन है, बिहार की सत्ता किसके इर्द गिर्द घूमती है और बिहार में आज भी किसका जादू चलता है और किसकी हनक चलती है, ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साबित कर दिया। जी हां, उन्होंने अपने तर्कस से एक ऐसा तीर मारा जिससे राजद तो घायल हो ही गई, बीजेपी को भी एक कड़ा संदेश चला गया कि अगर आपके साथ हमारी कोई डील भी चल रही है या जिस प्रकार से कोई सुगबुगाहट चलती है कि अब अगर एनडीए में दोबारा नीतीश कुमार जाते हैं तो उन्हें सत्ता हस्तांतरित करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, दरअसल शनिवार की रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों के विभाग को फिर बदल कर दिया। जी हां, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो हाल के दिनों में कई बार विवादित बयान देकर सरकार की किरकिरी करते नजर आते थे, कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उनके बयानों पर सफाई देनी पड़ती थी, उनका विभाग बदल दिया गया है और राजद के वरीय नेता आलोक मेहता को अब बिहार का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर को गन्ना विभाग दिया गया है। इस विभाग को काफी अहम बिहार में नहीं माना जाता है। तो ये जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण के बाद नीतीश कुमार ने यह साफ संकेत दे दिया राजद को कि सत्ता हमारे हिसाब से चलेगी और इस सत्ता में जो हमारी हनक पहले थी वही बरकरार रहेगी, क्योंकि राजद कई बार ये सवाल खड़ी कर चुकी है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कई मौकों पर इस पर मीडिया के सामने बाइट्स दिए हैं, लेकिन इस बार मामला क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। नीतीश कुमार के काफी चहेते और शिक्षा विभाग के मौजूदा प्रधान सचिव के पाठक कुछ दिन पहले लंबी छुट्टी पर चले गए। जी हां, लगभग हफ्ता 10 दिन पहले का ये घटना है और एक खत भी सामने आया जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। जी हां, उनके और विभाग के पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच जिस तरीके से तनातनी की खबरें आ रही थी उससे वो काफ़ी खफा थे के पाठक, क्योंकि उन्होंने मंत्री के रवैये पर भी सवाल खड़ा किया और जब उन्हें इस विभाग का कमान सौंपा गया था तो भी प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ जो उनकी तू मैं की खबरें आई और तनातनी की खबरें आई, नतीजतन एक बार प्रोफेसर चंद्रशेखर तो 15 दिनों तक अपने विभाग में नहीं गए थे और कई मौके पर के पाठक ने उनके आदेशों को भी पलट दिया था। तो उन्होंने नीतीश कुमार को जो अपनी तरफ से रिपोर्ट दी होगी उसमें साफ तौर से यह बताया गया होगा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं वो काफ़ी ही सतही काम करते हैं और उनका विभाग पर कोई पकड़ नहीं है और बिहार में उनके आश्रय शिक्षा की बेहतरी नहीं हो सकती है। इधर हाल के दिनों में के पाठक ने जिस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखाया है और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर नकेल कसा है, उससे स्कूल की जो टाइमिंग्स होती है और स्कूल का जो व्यवस्था होता है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। ये बतौर है कि कई मौक़ों पर कई ऐसे शिक्षक जो स्कूल से गायब रहते हैं उनको उनके कई फरमान जो है नागवार गुजरते थे, उनके कई फरमान के खिलाफ वो कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते थे, लेकिन उनके खिलाफ भी प्रोफेसर के पाठक ने कई बार कड़े एक्शन लिए हैं और के पाठक ने कई ऐसे आदेश दिए हैं जिससे बिहार के शिक्षा जगत में भूचाल भी आया है और के पाठक ने कई बार ऐसे सख्त आदेश दिए जिससे शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि के पाठक का जो काम करने का तरीका है उससे विभाग में काफ़ी बेहतरी हो रही है और नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते आईएएस अफसरों में एक हैं के पाठक, तो उनके सामने प्रोफेसर चंद्रशेखर की हार हुई है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का ये फैसला राजद के लिए भी एक आंख तरेरने वाली बात है और कुछ 2-3 दिन पहले जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगाने गए थे, उनके सामने उनको झुकना पड़ा। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार के फिजाओं में इस वक्त सत्ता परिवर्तन की आहट की जो एक आप खबर कह सकते हैं या इसे आप एक मीडिया का प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं या इस बातों में आप कुछ सच्चाई भी मान सकते हैं, इसे लेकर भी राजद की भौएं तनी हुई थी और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। रविवार की दोपहर भी जब नीतीश कुमार एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए समस्तीपुर पहुंचे तो वहां पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव मीडिया से दूरी बनाते दिखे, जबकि नीतीश कुमार का चेहरा काफ़ी मुस्कुराता हुआ नज़र दिख रहा था। तो जिस तरीके से बिहार में
बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के जाने की जो अटकलें थी, फिलहाल उस पर भी विराम लगा है। आप कह सकते हैं अगर नीतीश कुमार को ये गठबंधन छोड़ना होता तो वो अभी मंत्रियों के विभाग को नहीं बदलते, वो ये भी कर सकते थे कि उन्हें निष्कासित करते और वहाँ पर किसी दूसरे ऐसे नेता को वो रख देते या अपने ही पार्टी के किसी नेता को मंत्री बनाते या इन नेताओं को कुछ दिन के बाद वो निष्कासित भी करते। लेकिन अभी जिस तरीके से परिस्थिति दिख रही है उसमें ये लग रहा है कि नीतीश कुमार फिलहाल महागठबंधन में ही रहने के मूड में हैं। बहरहाल आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।